प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग करने वाले हैं क्या? हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 3। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्या करेंगे हम लोग? चैप्टर नंबर 3 करेंगे। उससे पहले हम मार्कर सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मार्कर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। वो हो गया, थैंक यू। चैप्टर नंबर 3 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 3.1 करेंगे और आपको आने वाला है मजा, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको शॉर्ट तरीके से ही तो करेंगे, और शॉर्ट तरीके से करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, है कि नहीं? आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर को बनाते हुए। और आपकी जानकारी के लिए, यदि आपको ये चैप्टर समझना है तो लिंक मैंने दे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप जाके समझिए, देखिए और मजे लीजिए इस चैप्टर के। आई बात समझ में? लेकिन सबसे पहले ये एक्सरसाइज करवाऊं उससे पहले मुझे हमेशा रहता है क्या? हमेशा ये रहता है कि बच्चों को एक सही तरीके से गाइड किया जाए। तो इस गाइडेंस में सबसे पहले आता है सैंपल क्वेश्चन नंबर 1, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। और देखो अभी मजा आएगा तुमको। कैसे? देखिए करते हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 15। देखो ये तो ठीक है भाई, ये इक्वेशन तुमने सही दिया है, लेकिन इसमें झोल काहे मचा दिया है बाबू? इसमें झोल क्यों मचा दिया है? किसने कहा था? तो इसको करने का आसान तरीका है, हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना? ये जो नीचे 5 होता है इसको हटाना पड़ेगा। तो जब ये नीचे 5 को हटाओगे तो ये कितना बन जाएगा? यहीं पे कर लो जरा। 5 तिया 15x, कितना हो जाएगा? 15x। ये थोड़ा सीधा कर लूं मैं अपने बोर्ड को। 15x माइनस में 9 पचे 45, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 24। या इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे करके ऐसे कर लो, या दोनों को 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है। समझ में आ गई ना बात? तो ये इतना हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इनको हमें कंपेयर करना होता है ना, इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं लिखूंगा 5/15, फिर लिखूंगा -15/-45, फिर लिखूंगा 8/24। समझ में आ गई बात? अब इसको कट करूंगा। नाउ आई विल कट दीज रेशोज 1/3, 15 3 जार, 8 1 एंड 3 जार। तो कहने का मतलब ये माइनस से माइनस कट जाता है प्यारे बच्चों। सब जगह 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 प्रकार की रेशो बनती है, तब हम उसको क्या कहते थे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और कैसा ग्राफ बनता था याद करो? कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। ऑल्दो इसमें किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कंसेप्ट समझा रहा था। सैंपल नंबर 2 आता है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इन सारे क्वेश्चंस को एनसीईआरटी बुक में जो है क्वेश्चंस मैंने बखूबी समझा रखा, मजे से समझा रखा है। आप जाइए और समझिए, ठीक है ना? मैं मेरी हर एक वीडियो एक तरीके से मिलेंगी। आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन है, लिंक में दिया हुआ है, कीजिए और मजे कीजिए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इफ 27 इज एडेड टू इट, द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड। देखो आंसर हमें दिया हुआ है, नंबर को बताना है। तो इसका तो 9 तो बन नहीं रहा, इसको तो कट कर दो। इसका 7 2 9 बन रहा है, इसको जैसे इसका उल्टा करोगे तो 27 बनना चाहिए, इसका उल्टा करोगे तो 36 बनेगा, और इसका उल्टा करोगे तो 63 बनेगा। अब हम क्वेश्चन से आंसर करते हैं। मैं लंबा वाला नहीं करवाऊंगा, शॉर्ट मेथड करवा रहा हूं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट है, उनका नंबर 9 बन रहा है, सब इन सब का तो 9 9 बन रहा है। इफ 27 इज एडेड टू द इट, मान लो इसमें मैं 27 ऐड करूं, 72 में 27 ऐड करूं तो ये तो 99 आ गया। नहीं बनी बात, रिवर्स थोड़ी ना हो रहा है। 72 का 27 आना चाहिए था। और फिर कह रहा है 63 में 27 ऐड करो, 63 में 27 ऐड करो, तो ये कितना आ रहा है आपका? 90 आ रहा है। ये भी रिवर्स नहीं होगा। फिर मैं 36 में 27 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 13 और 3 5। तो 36 में 27 ऐड कर रहे हो तो रिवर्स हुआ कि नहीं? रिवर्स हुआ कि नहीं? समझ में आ रही ना बात? तो यही तो क्वेश्चन था। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि उस नंबर में यदि आप 27 ऐड कर दोगे ना तो वो नंबर हो जाएगा उल्टा। यदि 15 है
और 15 में कुछ ऐसा जोड़ोगे तो ये उल्टा हो जाए तो वही तुम्हारा आंसर है। समझ में आ गई बात? चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 3.1। प्यारे बच्चों इसमें 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा। दे आर 13 क्वेश्चन आई थिंक, और इन 13 क्वेश्चन में हम अलग अलग पार्ट्स में सबको निपटाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बड़े प्रेम से देखेंगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन represents two line which are। ग्राफ इसमें ग्राफ नहीं बनाया वो हम देखेंगे, और ग्राफ बनाने की बजाय वी हैव टू चूज द करेक्ट वन ना, तो हम इनका रेशो ले लेते हैं। ये आएगा 6/2, ये हो जाएगा -3/-1। जब यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो क्या लिख देते हैं, -1। क्या लिख देते हैं, -1। देखो मेरी वीडियो को आपको इंटू 2 इंटू 3 में स्पीड नहीं बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, हम पहले से ही बड़े तेज हैं। ये 10/9 इतनी आ गई ना प्यारे बच्चों। अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो 1/3 आ गया, ये भी कैंसिल होगा तो 1/3 आ गया, ये नॉट इक्वल्स टू। सो आपने पढ़ा हुआ है और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है दैट a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब होता है तो क्या बनता है, लाइंस क्या बनती हैं, पैरेलल, और क्या बनता है, नो सॉल्यूशन। सो इसमें आपको क्या बताना था, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, व्हिच आर पैरेलल। समझ में आ गई बात? जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही बताना है जिसका आंसर आएगा लाइंस व्हिच आर पैरेलल। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या कहता है, पढ़ के बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें कैसे बनेगा। अगेन हम इसके रेशियोज लिख लेते हैं बड़े प्रेम से, और रेशियो क्या आएगा, 1/-3। देखो भाई यहाँ से देखो, मैं इसको देख रहा हूँ, ये यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे क्या है, -3 है। इसमें लिखोगे तो क्या आएगा, 2/-6, और इसमें लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 5/1। प्यारे बच्चों इनको इधर भी लाके लिख सकते हैं आप, लेकिन इधर लिखे हैं तो लिखने रहने दो, अपने क्या दिक्कत है। ओह सॉरी, अभी कुछ नहीं डिसाइड करूंगा मैं। 1/3 आ गया, ये भी 1/-3 आ गया, और ये नॉट इक्वल्स टू। तो हमने फिर से देखा दैट a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। पहले के दो बराबर हैं और बाकी के दो बराबर नहीं है, तो इसका आंसर बताइए जरा क्या आएगा। क्या आएगा, इसमें अगेन विल गेट अ पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन होती है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तीसरे पे आ जाइए, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कह रहा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर होता है तो लाइंस कैसी होती हैं। देखो कंसिस्टेंट के लिए मिलना जरूरी होता है लाइनों का। जब मैंने एक्सप्लेन किया था इस चैप्टर को तो मैंने बताया जहां पे भी क्रॉस करेगी कट करेगी तो दो केसेस में कंसिस्टेंट बनेगा, एक तो क्रॉसिंग वाले में और एक के ऊपर एक। तो क्या आएगा, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा, या तो इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसिडेंट। यदि आप केवल इन दोनों को लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, दोनों को ही लिखना है, इंटरसेक्ट भी करेगा और क्या होगा, कोइंसिडेंट भी। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7। ओहो फंस गया, y इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू -7। लिख लो जरा क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल टू -7। कौन सा इक्वेशन बनेगा, हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे y इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, अगर आपको दिया है y इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू समथिंग, तो ग्राफ पैरेलल बनेगा x के, ग्राफ पैरेलल बनेगा 1 के। y के बराबर दिया हुआ है पैरेलल बनेगा x के, x के बराबर दिया हुआ तो पैरेलल बनेगा y के। जैसे x 5 दिया हुआ है तो y के पैरेलल इसको बना देना, y 5 दिया होता तो x के पैरेलल बना देते। तो y इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो किसके पैरेलल बनाओगे, x के, x के पैरेलल आप बना देना इस साइड। y इक्वल्स टू -7, तो -7 कहाँ जाएगा y में, जरा देखो तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 और ये -7। यहाँ पे ऐसे करके आपने पैरेलल लाइन बना दी ना और लिख देना y इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू -7। हमें वैसे बताना क्या इसमें, हैज किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा। जब लाइन पैरेलल होती है तो वी हैव ओनली नो सॉल्यूशन। क्या होता है प्यारे बच्चों, नो सॉल्यूशन होता है। प्यारे बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो धड़ाधड़
सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं, एक्सप्लेन तो कर नहीं रहे। प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं इस चैप्टर को पूरा, बड़े प्रेम तरीके से किया हुआ है। कहाँ पे? एनसीईआरटी जब ये चैप्टर करवा रहा था तो इंट्रोडक्शन में अच्छे समझाया हुआ, ब्लू बॉक्स बहुत अच्छे समझाया हुआ, आप प्लीज वो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी डाला हुआ है मैंने, तो आप देखिए, समझिए और मजे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल टू b ग्राफिकली क्या कैसा होगा? देखो x इज इक्वल्स टू a हो गया और y इज इक्वल टू b हो गया, तो कैसा होगा? देखो ये गया, ये गया। मैंने अभी बताया कि x है तो पैरेलल किसके बनेगा? y के। x ऐसा दिया हुआ है तो पैरेलल लाइन किसके बनेगी? y के। तो मान लो ये डिस्टेंस तुम्हारा x a के बराबर डिस्टेंस हो गया, तो एक लाइन खींच दो किसके? पैरेलल टू y। और ये दिया y इक्वल्स टू b, पैरेलल किसके बनेगा? x के। तो मैंने यहाँ पे b डिस्टेंस पे एक लाइन खींच दिया जो पैरेलल है किसके? x के। मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? अगर x दिया हो तो लाइन बनेगी पैरेलल y के, y दिया हो तो लाइन बनेगी पैरेलल x के। ये पॉइंट आ गया आपका a कोमा में b, ये इंटरसेक्ट कर गई लाइन। कैसे है ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जरा देखो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट a एंड b। ये ध्यान रखेंगे, क्यों? पहले लिखेंगे x फिर लिखेंगे y, x है a और y है b। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। अरे दबादब कर रहे हैं आपका क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो निपटा ही देंगे। वाओ वाओ वाओ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन? प्यारे बच्चों, जब कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करती है तो आप लिख देना फॉर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब जानते हो क्या? एक के ऊपर एक चढ़ के लाइन बनानी है, ठीक है। इसके लिए कैसी इक्वेशन बनेगी? a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये आपका बनेगा 3 बाय 6 इज इक्वल्स टू माइनस कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस y लिखा हुआ है, तो इसके कोफिशिएंट इसका कुछ नहीं है, तो क्या है? 1। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो। -1 ओवर में माइनस का k, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और क्या है? और क्या है? प्लस का 8 है और ये माइनस का 16 है ना, तो इसको इधर ले आओ तो ये भी प्लस का 16 कहलाएगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को कंपेयर कर दो। करना आता है कि नहीं आता है? 3 बाय 6 है, देखो ये और ये कट गया, k की वैल्यू क्या आएगी? k जाएगा ऊपर, ये 6, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 6 गया ऊपर और 3 आ गया नीचे, तो 3 दूना 6, k की वैल्यू क्या आ गई? 2। और यहाँ पे फिर से k को ले जाओ ऊपर, ले जाओ और 8 इसको इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 16 ओवर 8 इज इक्वल टू k। समझ लो ना? तो ये भी क्या आ गया? 2। सो k की वैल्यू आएगी जो 2 आएगी, एंड दैट इज c पार्ट। ये कौन सा पार्ट है प्यारे बच्चों? c पार्ट। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है कि बहुत मजा आया है आपको सीखने में। देखो जब प्रेम से सीखोगे तो आपको वास्तव में बहुत मजा आएगा और मैथ से हो जाएगा प्रेम। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको 6 क्वेश्चन अच्छे से आगे होंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। यदि नहीं समझ में आया ना तो इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 का। अच्छे से समझिए, मजे समझिए, खुश रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। टिल देन अपना